Hello students and once again welcome in our channel सरस्वती पाठशाला। आज हम लोग एक्सरसाइजेज से शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने चैप्टर ख़त्म कर लिया है और मैंने आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी बता दिया है। हम लोग एक्सरसाइजेज में भी ऐसा ही करेंगे। लेट्स कंटिन्यू। हमारा पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। हमें सही आंसर को टिक करना है। अ सीड विथ 2 सीड लीफ इज कॉल्ड मतलब कि एक बीज जिसमें 2 सीड लीफ होते हैं उसे क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर है डाइकॉट सीड, ऑप्शन नंबर डी। राइट सॉइल, वार्मथ, इनफ एयर एंड वाटर आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ। अब सही मात्रा में मिट्टी, थोड़ी सी गर्माहट, एयर, हवा, पानी, ये सब जो कंडीशंस है वो किसके ग्रोथ के लिए है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सीड्स, बीज के लिए। न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम द लीव्स ऑफ। जो नए पौधे होते हैं वो कौन से प्लांट के पत्ते से ग्रो हो सकते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रायोफोलियम। विच फीचर हेल्प्स अ कोकोनट फ्रूट टू फ्लोट इन वाटर। अब इनमें से कौन सा फीचर है जो एक नारियल के फ्रूट को ना पानी में फ्लोट करने में हेल्प करता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फाइब्रस आउटर कवरिंग। उसे पानी में फ्लोट क्यों करना होता है? बिकॉज ना उसे डिस्पोजल करना होती है। ये हमने अपने चैप्टर में पढ़ा है। प्लांट्स दैट नीड क्ले सॉइल टू ग्रो वेल आर। अब पौधे जिन्हें क्ले सॉइल चाहिए होता है ग्रो होने के लिए वो कौन कौन से हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, राइस एंड जूट। Insecticides and pesticides protect crops from being destroyed by। अब देखिए जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं वो क्रॉप को किससे सुरक्षित रखते हैं? ऑप्शन सी, पेस्ट, मतलब कि कीड़े मकोड़े। अब हम लोग आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, मेज हैज़ डैश सीड या सीड लीव्स। अब मेज के पास 1 सीड लीफ होते हैं, हमने पढ़ा था, इसलिए वो मोनोकोट सीड होता है। एनी पार्ट ऑफ अ पोटैटो दैट हैज़ बर्ड ऑन इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। अब किसी भी आलू के पार्ट पे अगर बर्ड होगा ना तो वो एक नए पौधे में ग्रो हो सकता है। इन इंडिया क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड ग्राम आर ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल एंड आर कॉल्ड डैश क्रॉप्स। सही आंसर है राबी क्रॉप्स। जो क्रॉप्स इंडिया में जैसे कि वीट और चने हो गए वो नवंबर से अप्रैल तक ग्रो होते हैं और उन्हें राबी क्रॉप्स बोलते हैं। ओनियन एंड ग्राउंडनट नीड वेल ड्रेन सैंडी सॉइल। अब प्याज और ग्राउंडनट होते हैं ना, उन्हें वेल ड्रेन सैंडी सॉइल चाहिए होती है। ये टाइप ऑफ सॉइल, उन्हें कौन सा सॉइल चाहिए? प्लांट्स हेल्प टू रिड्यूस सॉइल इरोजन। ये हमने अपने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ही पढ़ा था कि प्लांट रिड्यूस मतलब कि कम करने में हेल्प करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर सी, कंप्लीट द सीरीज। आते हैं मैंगो सीड से ग्रो हो सकता है, तो ऐसा कौन सा प्लांट है जो रूट से ग्रो हो सकता है? हमारा सही आंसर है कैरेट। अगर ये गिवन है यहाँ पे हिप्टेज विंड, मतलब कि अगर हिप्टेज जो है वो डिस्पर्स हो सकता है विंड से, तो ऐसा कौन सा प्लांट है जो एक्सप्लोजन से डिस्पर्स हो सके? सही आंसर है PEA, मटर। कैबेज विंटर वेजिटेबल है, तो कौन सा वेजिटेबल है जो समर में ग्रो हो सकता है? सही आंसर है ब्रिंजल। राइस जो है ना वो क्ले सॉइल में ग्रो होता है, तो ऐसा कौन सा प्लांट है जो ब्लैक सॉइल में ग्रो हो सके? सही आंसर है कॉटन। मेज जो है ना वो ड्राई सॉइल में ग्रो होता है, तो ऐसा कौन सा प्लांट है जो सैंडी सॉइल में ग्रो हो? सही आंसर है ओनियन, मतलब कि प्याज। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर डी पे। इफ़ यू वर अ गार्डनर विच पार्ट ऑफ अ प्लांट वुड यू प्लान टू ग्रो अ न्यू राइस प्लांट। राइस प्लांट किससे ग्रो हो सकता है? सीड से। रोज प्लांट ग्रो हो सकता है स्टेम से। जिंजर प्लांट ग्रो वो भी स्टेम से हो सकता है। अनियन प्लांट मतलब कि प्याज का प्लांट वो भी स्टेम से ग्रो हो सकता है। स्वीट पोटैटो प्लांट वो जड़ से मतलब कि रूट से ग्रो हो सकता है। ब्रायोफोलियम प्लांट लीफ से ग्रो हो सकता है। अब हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। हम लोग दोनों क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर्स पार्ट। अब हम लोग शुरू करेंगे पहले शॉर्ट आंसर से। तो जो पहला क्वेश्चन है, नेम द आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड। जो आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड होता है उसका नाम बताइए। आंसर है सीड कोट। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज अ मोनोकोट सीड। मोनोकोट सीड का डेफिनेशन पूछ रहा है, मतलब कि क्या होता है उसका मतलब। सीड्स विद 1 सीड लीफ इज कॉल्ड मोनोकोट सीड। एग्जाम्पल मेज। सीड जिसके पास 1 सीड लीफ होता है उन्हें मोनोकोट सीड बोलते हैं। व्हाट इज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का डेफिनेशन पूछ रहे हैं ये लोग। सो डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू सीडलिंग। किसी भी सीड का सीडलिंग में जो डेवलपमेंट होता है उसे हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं।
व्हाट इज मेंट बाय डिस्पोजल ऑफ सीड्स? डिस्पोजल ऑफ सीड्स से हमें क्या पता चलता है? सो आंसर है स्कैटरिंग ऑफ सीड थ्रू एजेंट्स ऑफ नेचर, मतलब कि सीड्स का इधर उधर होना या ले जाना थ्रू एजेंट्स ऑफ नेचर। व्हाट इज खरीफ क्रॉप्स? खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं? क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर, एग्जाम्पल राइस या ज्वार। मतलब कि जो क्रॉप्स जून से लेके अक्टूबर तक ग्रोन होते हैं उन्हें हम लोग खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। वाई डू वी स्प्रे पेस्टिसाइड्स ऑन क्रॉप्स? हम लोग क्रॉप से पेस्टिसाइड्स क्यों स्प्रे करते हैं? टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय पेट्स, मतलब कि इंसेक्ट से बचाने के लिए हम लोग उस पर कुछ भी स्प्रे करते हैं। अब आते हैं हमारे लॉन्ग आंसर्स पे। हाउ आर प्लांट्स यूजफुल टू अस? प्लांट्स हमें इतना यूजफुल क्यों हैं? प्लांट्स प्रोवाइड अस विद सेरेल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ऑयल, शुगर, वुड, टिम्बर, रबर, गम, टी एंड कॉफ़ी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे कि प्लांट्स जो हमें देते हैं। दे सप्लाई अस विथ लाइफ गिविंग ऑक्सीजन एंड हेल्प अस टू रिड्यूस सॉइल इरोजन। वो हमें लाइफ गिविंग ऑक्सीजन देते हैं और हमें सॉइल इरोजन कम करने में मदद करते हैं। नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सीड। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सीड हमें बताने हैं। द पार्ट्स ऑफ सीड आर सीड लीव्स, मतलब कॉटलेडन्स, टाइनी रूट, टाइनी शूट एंड सीड कोट। नेम द कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के जो कंडीशंस नेसेसरी होते हैं उन्हें हमें बताना है। सो एयर मतलब कि हवा, मॉइस्चर मतलब कि वाटर, वार्मथ यानी कि सनलाइट जिससे जो हमें मिलता है, आर नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो कि जर्मिनेशन के लिए नेसेसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई मस्ट सीड्स बी डिस्पर्स्ड? व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सन? अब सीड डिस्पर्स्ड क्यों होने चाहिए? सीड्स मस्ट, और उनके एजेंट्स क्या हैं डिस्पर्सल के? तो सीड्स मस्ट बी डिस्पर्स्ड बिकॉज प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड एंड कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इफ ऑल बी प्लांट ग्रोन एट द पेरेंट प्लांट, नॉट ऑल वुड सर्वाइव। एयर, वाटर, सॉरी, विंड, वाटर, एयर एंड एक्सप्लोजन आर द एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। अब अगर सारे बेबी प्लांट जो है ना सीड पेरेंट प्लांट के पास ही ग्रोन रहेंगे तो सारे सर्वाइव नहीं हो पाएंगे। और सीड्स इसलिए डिस्पोज होने चाहिए क्योंकि ना प्लांट्स जो होते हैं ना वो ग्राउंड से फिक्स होते हैं और वो इधर से उधर नहीं मूव कर पाते इसलिए। और एजेंट्स ऑफ डिस्पोजल है विंड, वाटर, एयर एंड एक्सप्लोजन। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर का डेफिनेशन क्या था? प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एज एग्रीकल्चर। अब वो जो आदत जो प्रैक्टिस होती है ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल, मतलब कि ऐसे प्लांट जो कि एक ही तरह के हों और वो लार्ज स्केल पे ग्रो हो रहे हो, उन्हें एग्रीकल्चर बोलते हैं। सो इसी के साथ हमने अपना पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया विद चैप्टर एज वेल एज बैक एक्सरसाइजेस। सो थैंक यू, और हम लोग नए वीडियोस में आएंगे नेक्स्ट चैप्टर लेके।